44. 44. हाँ त्यातले किती मार्क टीचरने मनापासून वाटले? यावेळी टीचरने खूप लिनियर चेकिंग केले. तुझी आन्सर शीट तुला मिळाली आहे? काय केलेलंस? क्या मैम? तुमने आंसर शीट का कोई प्रिंट वगैरह निकाला या फोटो वगैरह खींचा? नहीं मैम. क्यों भाई, जरूरत नहीं मैसेज हुई? नहीं मैम. ठीक है, अभी तुम जरा पेपर का फोटो शेयर करोगे? यू हैव अ क्वेश्चन पेपर नाउ? एक मिनट. हाँ, मुझे स्पेशली यू हैव टू शेयर चित्रा मंडलम एंड अनुवाद लेकर हम सब साथ में करेंगे. जरा उसी पेज का फोटो भेजो. वेदांत, हम बोले तुम्हाला सिलेबस पाठवलाय? हाँ मैम, टेस्ट ट्यूसडे. हाँ, मला वाटतं त्यातलं आपल्याला काय रिकॅप घ्यायचं आहे. एक मिनिट, मला मॉर्निंगलाच मिळेल. जनरली तुलने वस्तला चॅप्टर 5 आपलं झालाय. समासमध्ये विभक्ती तत्वश आपण घेतलाय. प्रॅक्टिस घेऊया आपण, नो डाउट्स. वाच्य आपण घेतलेलं लास्ट टाइम आणि अनुवाद तर आपण आता प्रॅक्टिस घेतोय. राईट वेदांत? आता तुला याच्यातला तुला असा टॉपिक आहे की तुला आणखी रिकॅपची आवश्यकता वाटते? मैम तो लेसन तुम्ही वापस हे करू शकता रिवाइज. अच्छा, कारण लास्ट लेक्चर तू नव्हतास ना वेदांत? हाँ का रे? मैम आजारी होतो. तू आजारी होता का आई आजारी होती? का बरं? मी तू आजारी होता म्हणजे आई आजारी होता, आईची सेवा करत होता आईची. ओके, तब्येत बरी नव्हती. ठीक आहे, चॅप्टर 5 आपण रिकॅप घेऊया. अनुवाद आणि हे तर मला ती पाठवतीये. लिप्सा स्क्रीन शेअर करून मला जरा पाठव ना. मैम मैं देवयानी को भेजूं? अच्छा, मैं तुमसे मराठी में बात कर रही हूँ, सॉरी. मैंने पाठवलंय. उसको क्यों भेजा रे? स्क्रीन शेयर करके मैम लैपटॉप में डालना पड़ेगा. एक मिनट. डाउनलोड नहीं हो रहा है. क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं मैम, एक मिनट में. उत्कर्ष, व्हाट अबाउट योर्स? क्या मैम? क्या तुम्हारा कल एग्जाम? क्या कुछ भी नहीं? मैम हो गया एग्जाम. अच्छा, तो वैसे क्वेश्चन पेपर लास्ट टाइम यू शेयर नहीं? मैम लास्ट टाइम का भेजा था मैंने आपको ईमेल अच्छा, पे. उसके बाद तो कोई एग्जाम हुआ ही नहीं, राइट? उसके बाद हुआ मैम अभी रिसेंटली लास्ट ट्यूसडे को. हम वो भेज दो आप. तुरंत भेजो ना अभी, तो हम ये स्क्रीन शेयर करके वो भी डिस्कस करते हैं. क्योंकि वेदांत को अभी कमिंग ट्यूसडे दे हैव एग्जाम. वेदांत, अनुवाद लेखन हम आज करते हैं. जनरली तुमने वत्सला वांट तो विल टेक अ क्विकली रिकैप. तुम्हारे लिए जो मिसिंग पार्ट है वो पूरा हो जाएगा. देन विल टेक अ प्रैक्टिस ऑफ वाच्य एंड समास, राइट? ये क्वेश्चन करो तुम्हारा वेदांत. Yes, these are the 4 topic for coming classes, right? लिप्सा, क्या हुआ बेटा? शेयर कर रहे हो या फिर नंतर मुझे फोटो खींचना पड़ेगा? लिप्सा, हाँ मैम, वो एक्चुअली मुझे वो लैपटॉप में जीमेल से भेजना पड़ेगा ना, तो वो लोड ही नहीं हो रहा. इस ठीक है. अच्छा, थोड़ा टाइम लगेगा. ओके, तो मी लास्ट क्वेश्चन सेंड करायचं चालेल? त्याचं उत्तर कुठे आहे? सा बुद्धिमती पुत्र एकम व्याकरण दुदर्शन. काय गाळशी करतेस? हे सोडून बाकीचा करायचं. तू आता स्कूलमध्ये सॉल्व्ह केलाय, तुझ्या लक्षात असणारच. एका नजरेत तुला भेटला पाहिजे. प्रश्नाचा अर्थ कळाला का? व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन? या उत्कर्ष. यस मैम. हम आई एम वेटिंग फॉर दिस एग्जाम ओनली. तो हम अनुवाद और चित्र की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है? और कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया उत्कर्ष? नहीं मैम. और आज पीटीएम में तुम्हारे पेरेंट्स नहीं आए, क्यों भाई? हम नेक्स्ट संडे ना. अच्छा, आपका नेक्स्ट, यू हैव अ नेक्स्ट स्लॉट? यस मैम, नेक्स्ट संडे. अच्छा, यू हैव अ नेक्स्ट संडे. ओके,
लिप्सा का भी नेक्स्ट संडे ही है। वेदांत, आयुष नहीं है, अनुज नहीं है, क्या हो गया? अनुष्का ऑफलाइन है ना, वो पण आता कुठे आलाय? नीट येतो. बाकी क्लासला पण येतो का? बाकी सब्जेक्ट पण येतो? आर्याचं नावच आहे ना. कुठे गेले? आर्या जाधव आहे ना? हा. आणि आयुष. अनुज. ये तीन जन लिप्सा के शायद नहीं हो रहा है, लिप्सा बेचारी ट्राई करे लेकिन हो नहीं रही। अनुवादान चित्र टाकले समज अनुज आपण वेट करू। आर्यला डान्स का टाकलेस का? अच्छा टाक ना। अनुला अच्छा टाक आवाज हो, अनुज येणार नाहीये. कोण येणार नाही मॅम? अनुज. अच्छा आणि आर्या आणि आर्याचं काय ते फोन नाही उचलत आहे, ती आजारी होती काल पण. अच्छा. आणि हा दुसरं कोण आहे हे? आयुष आयुष पण नाही येणार आहे. अरे आयुष तिला कॉल केला त्याला. कालच्या आताच साधारण ब्रेक दिलं मला काय बोलले नाही. आज मीटिंग होती ना. अच्छा बघा ना मॅम काही रिस्पॉन्स झाला तरी ते कमेंट कर रहा है। चलिए स्टार्ट। पहले हम शुरू कर रहे हैं चित्र बनाना, देन अनुवाद लिखना। I just want to share the screen with you. ते करणं सोबत तुझ्यासाठी वाट बघते मी। साबुद्दीन पुत्र एकम मार्गे, कहाँ पर देखा था? एक मार्ग में। चलिए मैं शेयर करती हूँ। चित्रवनालम और एक अनुवाद देखूंगा। अरे ओहो मैम करू शेयर? हाँ हो रहा तो अच्छी बात है, कुछ डिफरेंस से मैं करूँगी। हो रहा तो अच्छी बात है, प्लीज। हाँ थोड़ा ये करना रोटेट। एक मिनट। पत्र हम नहीं कर पाएंगे, पत्र के तुम्हारी मंजूषा नेक्स्ट पेज पे गई। हाँ एक एक में देखने में कौन होगा, फिर देखो चित्र अनुवाद लेकर उसको ये करो ना, जूम करो। पहले सारे शब्दों का मीनिंग बता रही है, एवरीबॉडी प्लीज नोट इट डाउन। उत्कर्ष, लिप्सा, वेदांत प्लीज नोट। तीन जगह काय सांगितले, काय सांगितले तो दिस इज डायलॉग। व्हेरी गुड। किती पॉइंट होते? सापुत्रो, अरे त्यांनी आपल्या मुलांना कसे मारून सांगितले, कसेचं उत्तर वेगळं, कसे तर चपट्ट्या मारून। येस दोघांमध्ये थोडाच फरक आहे। थोडा वेळ गेले तर सो डिसिप्लिन। हा मला वळत नाही, आणखी झूम कर ना मॅडम। लिस्ट उसको जूम करो बेटा, बाकी लोग जो तुम्हारा कॉपी करके लिखेंगे वो वर्ड पढ़ने को ही नहीं आ रहा है। मेक इट जूम। यस नहीं मैं साफ प्रथम चपट कैसे चपट मैम अभी यस बड़ा वर्ड है पलायितौ। व्हाट इज योर पलायितौ? सभी में से कोई भी आंसर दे सकता है। आई एम नॉट गोइंग टू क्वेश्चन द नेक्स्ट स्टूडेंट।
वेदांत, आपको तो एग्जाम लिखनी है, आपको तो स्पेशली ध्यान देना है। उत्कर्ष, हाँ। पलायितम, भागना, भागना, वेरी गुड। प्लीज राइट द मीनिंग एवरीवन। वो वर्ड भी कॉपी करो और उसके आगे डैश करके मीनिंग लिखो। सोल्जर से रिलेटेड भी चित्रण बोर्ड में आ गया तो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस वर्ड। लिप्सा आप भी लिखेंगे। हाँ ध्रुत्वा, द मीनिंग ऑफ ध्रुत्वा, धारण करके, टू वेयर, धारण करना। वेदांत लिख रहे हो ना बेटा? वेदांत, यस मैम। कुर्वन्ति यानी करना। देश रक्षक के मैम बिना, मैम ये नहीं है क्लास टेस्ट के लिए। सो व्हाट, चित्र बाद में आएगा नहीं? मैम आएगा। सो जो पता ना, तू ये आगे वाला सेंटेंस जोड़ेगा। इस बार तो नहीं आ रहा है। त्यांची छोटी छोटी क्लासेस आहेत, दे आर नॉट प्रॉपर टेस्ट। क्लासेस मध्ये छोटे छोटे टॉपिकचे टेस्ट घेतात ना वीकली, कधी कधी त्यांची मंथ एंड असेल, सो वो ये करते हैं। नेक्स्ट, सैनिक मीन्स व्हाट, सोल्जर्स। वेदांत आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देश रक्षक के बेयर, देश की रक्षा करने वाले। वेदांत भले ही ये वर्ड चित्र में यहाँ दिए है, बट एग्जाम में अगर वो वर्ड अनुवाद में दिए तो पता होनी चाहिए कि नहीं? हाँ। संस्कृत में तो बोला ही मत, ये सिलेबस नहीं है तो ये क्यों पढ़ो, वो सिलेबस नहीं तो वो क्यों पढ़ो। आपकी जानकारी बताओ, बोर्ड में 2 साल पहले जो एक चैप्टर उन्होंने कैंसिल करवाया था टेक्स्ट बुक में से, तो डेफिनेटली बच्चों ने पढ़ा नहीं, तो उन्होंने एक स्मार्ट वर्क किया, उस कट कैंसिल किए हुए चैप्टर को उन्होंने आंसर में डाल दिया। अब बोलो, कोई ऑब्जेक्शन ले सकता है? इज इट आउट ऑफ सिलेबस? अगर किसी ने बोला इज इट आउट ऑफ सिलेबस, तो देन टेल आंसर का मतलब क्या होता है, राइट? बता। तो मतलब जिन्होंने टेक्स्ट बुक का एक पार्ट है, इसलिए एटलीस्ट वो चैप्टर को देखा था, थोड़ा बहुत जाना था, वो संजीव पैसेज को आराम से कर पाए। जिन्होंने उस चैप्टर को खोल के भी नहीं देखा था, इस कैंसिल देखना भी मत, तो हो गया कल्याण। सो यहाँ पर ये चीज याद रखो, चित्र की बात कब अनुवाद में जाएगी, अनुवाद की वापस चित्र में कब आएगी, उन दोनों में नहीं है तो पत्र में कहाँ चली जाएगी, वहां पर भी नहीं है तो ऑपरेटिव में कहाँ आएगी। ये सारे ओपन प्लेटफॉर्म है, वहां पर कोई भी वर्ड कहाँ पर भी जा सकता है, एंड यू कांट कंप्लेंट आल्सो, दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, राइट? आई होप इतने में वेदांत में सो गया है, और कुछ बताने की जरूरत है? सैनिका इज सोल्जर्स, नमः मतलब नाम नहीं है रे बाळा, नमः ये नमस्कार। नमस्कार, चलिए। लिप्सा तो कुछ बोल ही नहीं है, लिप्सा ने पेपर अटेंड किया ना? हाँ मैम। या बस भगवान भरोसे लिख कर आ गई। अंतरराष्ट्रीय सीमा यहाँ, इंटरनेशनल बॉर्डर्स, इंटरनेशनल बॉर्डर्स, वेरी गुड, प्लीज राइट। अवैध प्रवेशम, फॉरेन कंट्री, नो इट्स नॉट अवैध, अवैध मतलब इलीगल, इलीगल प्रवेश, यानी जैसे बॉर्डरलैंड बनाएंगे मतलब ये है द लिमिटेशन कि उस देश का इंसान इस देश में नहीं आ सकता, यहाँ का वहां नहीं जा सकता, तो अवैध प्रवेश। प्रहरीन, प्रहार करना, प्रहार म्हणजे रेडी टू फाइट। सोल्जर्स तो बॉर्डर में रेडी रहते हैं ना, ऐसा थोड़ा ना कि बोल के अभी आ रहे हैं हम गोली मारने के लिए, सब लोग रेडी रहो, ऐसा तो दुश्मन बोल के आता नहीं है, दैट टू ऑलवेज बी रेडी। फाइट, प्रहार मतलब फाइट, सोल्जर्स आर ऑलवेज रेडी टू फाइट। उनको ऐसा बता के तो नहीं आएगा दुश्मन, हाँ कल मॉर्निंग में 6 बजे मिलते हैं, तुम भी अपने हथियार तैयार रखना, मैं भी तैयार रखूंगा, फिर हम दोनों मिलकर फाइट करेंगे, ऐसा तो बोल के नहीं करते ना, दे हैव टू ऑलवेज बी अलर्ट।
They can come anytime. भूशुंठी एक्चुअली यहाँ पर क्या मीनिंग है नीचे है. भूशुंठी का मतलब एक्चुअली ये भी होता है जो उन्होंने ये कैप पहनी हुई है, बट यहाँ क्या मतलब है लेट मी चेक. लेट मी चेक इन द गूगल. ये मैम आपने गन बोला था हमें. क्या बोला? गन. 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 ओके एक मिनट, जस्ट एक बार कंफर्म कर ही लेते हैं. राइफल या गन ऐसे कुछ तो बोल दो. वो is a word. एक मात्राची वेगळी झाली त्याचा अर्थ किती बदलतो. चालने वाली बात मंडी गड़बड़ी की बड़ी पाउडी. ओके यू कैन से गन या फिर जो आप बोल रहे हो मैम ने बताया बंदूक, उस अर्थ से हम ले लेंगे. नेक्स्ट इज परिता. इंट्रोडक्शन वो परिचय असतो. परिता इज अराउंड. प्लीज राइट अराउंड, आसपास, अराउंड. पर्वता भूषुंडी का मतलब क्या था? गन, गन या राइफल. पर्वता इज माउंटेन. दृष्टवा देखना. आतंकवादिनो वाकई में टेररिस्ट को बुलाना पड़ेगा. वेपन्स. टेररिस्ट देश रक्षकान जो अभी भी किया हमने. सोल्जर्स. एंड सन्नद्ध का मतलब लिखो रेडी. चलिए एक एक करके मीनिंग बताना. फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा? यह चित्र एतत् चित्रम् अन्तर्राष्ट्रीयस्याः अस्ति. सॉरी, सीमायाः अस्ति. अच्छा आयुष की स्कूल एग्जाम में इसलिए ज्वाइन नहीं कर रहे. हाँ बेटा. एतत् चित्रम एतत् चित्रम् अन्तर्- अन्तर्राष्ट्रीयसीमायाः अस्ति. अच्छा एतत् चित्रम सीमायाः. प्लीज राइट एवरीवन राइट. सैनिका प्रहरण सन्ति. हाँ आगे लिखते हैं. पहले ये लिखो अंतरराष्ट्रीय सीमायाः. आप लोग को बोर्ड दिख रहा है ना? ये सबका मॉडल बड़ा बढ़िया है. हाँ मैम दिख रहा है. प्रिपेयर्ड रेडी. हाँ दिख रहा है ना. ओके. अंतरराष्ट्रीय सीमायाः अस्ति. सेकेंड अनेकाः सैनिकाः दृश्यन्ते. 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 सैनिकाः. प्रहरण सन्निधा सन्ति. तुला जर ते ऍड करायचं असेल प्रहरण. अब है मंजू समिति यूज कर लेते हैं. प्रहार करने के लिए सज्ज है. सन्नद्धाः सन्ति. ये भी चित्र ये अनुवाद में आएगा ना, बिकॉज इस बार 75th इंडिपेंडेंस डे हमने सेलिब्रेट किया. तो भारत के प्रति हर एक के मन में बड़ा जोश है. सभी ने हर घर तिरंगा को फॉलो किया. राइट वेदांत? यस मैम. वेदांत क्यों आने आ रहा है? ये गले में क्या लेकर बैठा है वेदांत? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है?
वेदांत कुछ तो गले में हाँ दर्द, मैम। क्या हुआ? आ रही ओके? यस मैम। मैम कुछ नहीं है गले में। तो मुझे तुम्हें लग रहा है ना, मुझे लगा गले में कोई बैंड वैंड पहना हो। आ क्यों नहीं रहे वेदांत? तुम तो पहले क्लास में आते थे। मैम आऊंगा मैम नेक्स्ट टाइम। क्यों भाई, ऐसी कौन सी दुख भरी दास्तां है जो तुम नहीं आ रहे हो? आने वाला था, गाड़ी चल रही थी, गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था। क्या हुआ, बेचारी दिवाली को अकेला रख दिया ना? ना जानुज ना वेदांत, लिप्सा तो बात ही नहीं कर रही है, तो पेपर शेयर करिए बस। 44 लिप्सा को किसने दी, तो बड़ा क्वेश्चन मार्क है। चित्र का एक भी सेंटेंस लिप्सा ने। मैम वो फॉर्मेट ही दिया था मैम ने, खाली वर्ड ऐड करना था। मतलब वो मैम ने एग्जाम में आपको बोर्ड पे फॉर्मेट लिख के दिया था? नहीं मैम, वो एग्जाम से पहले दिया था। मतलब मैम ने कौन से चित्र आएगा पहले ही बता दिया था? नहीं मैम, वैसे नहीं, मतलब मैम ने बोला था अगर फॉर्म नहीं हो रहा तो क्या लिखने का कि फर्स्ट लाइन में इदम चित्रम और फिर जिधर का है वो लिखने का, फिर अस्मिन चित्र डैश अस्ति संति लिखना का। तो मैंने इतना वही होने लिखा के था। बाद भी हमारे देवानी ने एक भी सेंटेंस नहीं लिखा, बोले मुझे कुछ नहीं आया। मैम ने फॉर्मेट दिया था राइट लिप्सा? हाँ मैम, वो अब आएगा देवानी नहीं तो बताई कि वही मैं तो लिखने के लिए। एब्सेंट थे उस दिन। तुम्हारे पास फॉर्मेट है मैम वो वीडियो है यूट्यूब का, क्या? वो एक यूट्यूब का वीडियो है। अच्छा, उसमें था, हमने यहाँ पर भी दिया था। और देवानी मैडम ने एक सेंटेंस नहीं लिख के आई है, पूरा छोड़ दिया क्वेश्चन। लिप्सा चल अभी थर्ड बता, तेरा वो वीडियो वाला मेथड यूज कर दो। टेल मी वन सेंटेंस। एक चित्र, अस्मिन् चित्रे बालिकाः अस्ति। वेरी गुड। बालक कहाँ दिख रहा है? उधर के बीच में बालिकाः वो भाग रही है ना पीछे। भागीदास की क्या बोला? लड़कियां लड़कियां कहाँ दौड़ रही है? अरे वो आतंकवादी से दौड़ रहे हैं। पलायित उत्सव, आतंकवादीना पलायित उत्सव, आतंकवादी भाग रहे हैं। ये इतना डिफिकल्ट चित्र उन्होंने क्यों दिया है? हैं? आतंकवादीना पलायित उत्सव, देखा जाए तो एंट्री कर नहीं रहे, वो तो दौड़ जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। वो आप लिख सकते हो, तो तुम्हें वहां पर लिखना पड़ेगा कि वो आते हैं, ऐसे लिख सकते हो। आगे चलिए, मैं हिंदी में बता रही हूँ, आप लोग ट्रांसलेट कीजिए। सैनिक के पास राइफल है। सैनिकों सच में वेदांत और देवयानी भाई बहन है, दोनों की लॉजिक एक ही ट्रेन चलती है। अरे सैनिक के पास, सैनिकस्य परितः एक ही सैनिक के पास है और बाकी लोग ऐसे ही कर लेते हैं बस के लिए। बहुत सारे हैं ना बेटा। सैनिकानां परितः। हाँ, सैनिकानां समीपे भूषिण्ठम, भूषिण्ठा न होना चाहिए। सबने मिलकर एक ही गन तो नहीं पकड़ी है, सबके पास अपनी अपनी गन है ना। इस चित्र में पर्वत दिख रहा है. कंजूसीचे पण हात दे देव्यानी. नोटबुक मध्ये जरा सांगितलेलं ना, तिथे खिचडी बनवली. तुला स्वतः तुझे वाचता येतं? लिहा. नो एक्सक्यूज. सगळे मला पाहिजे. चल, देवाला एक्सक्यूज दिले की देवानी एकदम. आता थोडा वेळ बघ, तुला तुम्ही वाचत असेल तर तुलाच कळणार आहे तू काय लिहिलंयस. म्हणजे मॅडम मला माहित नाही मी काय लिहिलंय. राइट फास्ट चलो, मला अनुवाद करा. इस चित्र में पर्वत दिख रहा है. एतत्
अस्मिन् एतत् is चित्रं not repeat again. एतत् अस्मिन् चित्रे अस्मिन् चित्रे पर्वतः पर्वतः दिख रहे हैं, दृश्यते बहुवचन दृश्यन्ते 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 पर्वत को देख के खुश होते हैं, तो आगे भी लिखना पड़ेगा। पर्वता दृश्यन्ते। दृश्यंती होना चाहिए ना, हाँ बेटा, हम दृश्यंती होना चाहिए ना। नहीं, दृश्य धातु इज आत्मनेपदी, ते येते अंते। इफ आई यूज अ पश्च धातु जिसका दूसरा वर्ड है पश्च इज अ परस्मैपदी, तीता अंत्य वाला, इसमें थोड़ा सा अलग से याद ही रखना पड़ेगा। पास्ट टेंस हो गया है, कैन वी गो अहेड? लिप्सा तुम्ही ओवर्ड अनुवाद लेखन में आ जाओ। झाले 5 वाक्य लिहून स्पीड वाढव। यस यस माय डियर। वेदांत अनुवाद लेखन को आ रहा है एग्जाम में, राइट? हाँ जूम करना का बाळा लिप्सा। यस, यू हैव 5 क्वेश्चंस, सबके क्वेश्चन लिखो और जितने आंसर आते हैं वो एक बार ट्राई करो। कैन यू ट्राई एवरीवन? वेदांत, यस उत्कर्ष, मैम एक बार ट्राई करोगे? हाँ मैम हर क्वेश्चन के बाद 2 लाइन छोड़ना, क्योंकि एक लाइन आपकी और एक लाइन गलत होने के बाद सही करनी। आता पटकी खाना है इसको। चलो सारे क्वेश्चन लिखने हैं, हर क्वेश्चन के बाद 2 लाइन छोड़नी है। एक लाइन में अपना खुद का आंसर लिखो विद पेंसिल, सेकंड लाइन फॉर द एक्स्ट्रा, देन स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन। डू इट फास्ट। जो वर्ड के मीनिंग नहीं आएंगे, आई एम हियर टू हेल्प यू। मैंने क्वेश्चन थोड़ी सुनी है। अ आ ई उ थोड़ी समझना मिलते समझ गया। ये हम इतने बेसमझ है कि हमने देखा ही नहीं। आगे इसे क्या पाहिजे? जाने दो, मैं टीचर बनते जाने दो, मेरे इतने प्यारे बच्चे हैं, कोई भी पर्टिकुलर होती तो कंसीडर कर लेते हैं। मुझे भी इनकी चेंज नहीं करते, बोलता कि जैसे नंबर है तो स्टार्टिंग में। अच्छा चलो ट्राई करो, कोई डाउट होगा तो मुझे पूछो। पहले मैं लेट लगा तुमन प्रत्यय कब लगता है? आउटा तुमन प्रत्यय के लिए, वाक्य में अगर के लिए ही का प्रयोग होगा तो यहाँ तुम त्वा यूज कर सकते हो। बोहला काय बोलतात? क्वेश्चन बोहला क्वेश्चन सह, वह बच्चा विद्यालय जाता है। सह को बालकः बालकः विद्यालयस्य गच्छति विद्यालयं विद्यालयम विद्यालये जाता है, गच्छति जाएगा थोड़ी है। प्रेजेंट टेंस, प्लीज राइट आंसर। क्वेश्चन पुढे काय देणार आहे? ठीक आहे बस। चल पटकन क्वेश्चन लेवल थोडं कर, कुठे चालले? किती झालं? 3 झालेत ना? खाली काय झोपायचं आहे? खाली नाही हे किती आणखी 2 बाकी आहेत ना? बाकी काय काय बनवणार आहेस? क्या बात है, तुझे तो मुझे स्पेशल होमवर्क दे रहा है।
राइट ऑल द क्वेश्चन। 2 लाइन छोड़ के आप लिखो। कोई वर्ड नहीं पता है तो प्लीज पूछिए। किसमें लट आएगा किसमें लिट आएगा उसमें थोड़ा ध्यान दीजिए। फाइव क्वेश्चन 5 मिनट्स। राइट फास्ट। तो मंदिर को क्या बोलेंगे? हाँ बेटा मंदिर। मंदिर ही है मंदिरम। देवालय भी बोल हाँ, सकते हो। पूजा। नहीं, पूजा को पूजा ही बोलेंगे। हाँ हो गया। 2 more minutes then I start discussing the answer। किसी को कोई डाउट है मतलब सब लोग अच्छे से लिख रहे हैं। मेरा महिना बोलता मेला अहम आणि कल्ला हयो श्व करूंगा past tense yesterday। अहम श्व मंदिरम गत्वा पूजां करिष्यामि। जापानला काय होतं गत्वा तो आप बताइए। चलिए स्टार्ट। वेदांत आपसे शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन भी पढ़ेंगे और उसका आंसर भी बताएंगे। वह वह बच्चा विद्यालय बालक बालकः विद्यालयं गच्छति। सह बालकः विद्यालयं सः बालकः विद्यालयं विद्यालयं गच्छति। यस करेक्शन कर लो बेटा। सह बालकः विद्यालयं गच्छति। उत्कर्ष तुम पाठ को पढ़कर सुनाओ। त्वं पाठस्य पठति श्रावयति। पाठ को द्वितीया पाठस्य त्वं पाठस्य पठति। कर्ता ने कर्म को पाठ की द्वितीया। त्वं पाठं पठित्वा त्वं पाठं
पठित्वा सुनाओ श्रावय श्रावयसी, या इसमें हम लोट लकार करेंगे श्रावय। सुनाओ मतलब हमने इस सेंटेंस में ऑर्डर दिया है, राइट उत्कर्ष? यस मैम। लोट लगा, यस। लिप्सा, तुम्हारे सहेली को तो अभी भी आंसर दिए, उसको खुद को भी याद नहीं होगा उसमें मैंने क्या आंसर दिया। वेरी गुड। मैं कल मंदिर जाकर पूजा करूंगा। अहम श्व मंदिरम गत्वा पूजा करूंगा को क्या बोलते हैं? करिष्यामि, करेंगे, करिष्यामि। करिष्यामि, राइट। देवेंद्र, सभी को प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। सर्वे प्रतिदिनं व्यायामस्य कुर्वन्तु। चाहिए, जब भी इनमें चाहिए का प्रयोग होता है तो हमें विधिलिंग लगाना, विधिलिंग, विधिलिंग। क्यों भाई बड़े स्माइल दे रहे हो? विधिलिंग एक एका में यू। मैम कल को क्या बोलते हैं? श्व, अच्छा ये रहेगा। हाँ, श्व मंदिरम नेक्स्ट, सभी को प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। एनीवन प्लीज। सर्वे व्यायाम पूर्व व्यायाम नहीं आएगा, कुर्यात करना चाहिए। लास्ट, माता ने कल क्या पकाया था? मातो माता प्रथम माता स्वः माता स्व पकाया था ना? स्वः स्व कैसे आएगा? स्व को पर फ्यूचर टेंस, यह हाँ किम अपचत, करेक्ट। यस मैम। उत्कर्ष इधर करेक्ट। यस मैम। उसी के नीचे आप लोगों का एक छोटा सा होमवर्क दे रही हूँ, नोट करो, फिर हम चैप्टर 5 में जा रहे हैं। Your homework is cbse.nic.in. You have to go to the CBSE website. मैं यहाँ दिखा देती हूँ एक बार। I'll just share the screen and show you. आपको इसमें से मुझे क्या नेक्स्ट टाइम करके देना। Don't solve everything, just pay attention there क्या करना है। सब करने जाओगे तो you'll get confused. So now we are focusing according to our exam point of view. मैं स्क्रीन तो दिख रहा है सभी को? हाँ ये देखो ऐसे डालना है।
cbse.net.in, then go to the website, go to the academic folder, even you can see sample question paper. थोड़ा बेसिक से चलते हैं, 14 वाला लेते हैं। यहाँ गया सैंपल क्वेश्चन पेपर 2014। अरे मैम नीचे डाउनलोड हुआ है। हो रहा है, यहाँ दिख नहीं रहा है। अच्छा, मेरी जिप पर खुलनी चाहिए। नहीं हाँ इसके बाद हम जाएंगे संस्कृत। और इसमें से अभी हमें करनी प्रैक्टिस वाच्य और समास की, राइट वेदांत? यस ये देखो वाच्य, तो इसमें ऑप्शंस नहीं रहेंगे। आया ना? हाँ दे दो। चलिए सिर्फ और भी आंसर बताएंगे, लिखित भी चलेगा। पहले क्या होगा? मित्र छात्रे चेन्नई तः किमर्थम् आगम्यते। गुड, आगम्यते। इदानीं संस्कृतम। राइट, आगे बोलिए। बालिका ग्रामं गच्छति, ये वाच्य नोटों में लिखे हैं। इसमें ऑप्शंस नहीं है। नहीं, ये पूरा सेंटेंस का वाच्य परिवर्तन करना है। उत्कर्ष लिप्सा अभी इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। मैम आप एक बार एक एग्जांपल दिखाओ। हाँ, अरे इसमें नियम है ना, प्रथमा है तो तृतीया करना है, तृतीया है तो प्रथमा करना है, और वाच्य के नियम भूल गए? कर्तृवाच्य, हाँ कर्ता हमेशा प्रथमा होता है, कर्म द्वितीया, और धातु क्रियापद के अनुसार चाहिए। धातु कर्ता के अनुसार चाहिए। ऑलरेडी लिखा है, इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट दिस रूल अगेन, उतना आपका रिवीजन भी रहेगा। राइट, और कर्मवाच्य में एग्जैक्टली अपोजिट, प्रथमा की जगह तृतीया, द्वितीय की जगह और ये जो चेंज करना है, तृतीया हो गया, और ये धातु उत्कर्ष धातु के लिए चेंज करते हैं। क्या मैम? धातु
कर्मवाच्य में कर्म मैम कर्म ये ऐड होता वाचे है आत्मनेपदी फॉर्म ये अंत्य वाला। चलिए स्टार्ट। बालकः ग्रामं गच्छति, इसमें कर्ता कौन है? बालकः। कौन सी विभक्ति में है? पहली प्रथमा। तो हमें कौन सी विभक्ति में कन्वर्ट करना है? तृतीया बालक की तृतीया। बालकेन यस, बालकेन। आगे बताओ। ग्राम प्रथमा करनी है, तृतीया इसके बाद प्रथमा। क्या होगा? ग्राम ग्रामर एज इट इज, नो चेंज, क्योंकि प्रथमा तृतीया में सेम होता है। गच्छ का मूल रूप क्या है? गच्छ गम, काढायची गरज गम नहीं। हाँ गम तो बनेगा गम्यते। अंडरस्टूड? मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ होमवर्क। ये कौन से क्लास ईयर का पेपर है? 2018। ये होमवर्क फिलहाल तो हम इसमें से बातचीत कर रहे हैं, बट आपको ऐसा होमवर्क क्या करना है? राइट इन द नोटबुक, आप पढ़िए। पत्र और इसमें अनुवाद भी उसके बाद ये आप नोटबुक में सॉल्व करेंगे। ऊपर मेंशन करो 2018 पेपर्स, तो बार बार पेपर का नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंडरस्टूड? हम अपठित पत्र और चित्र अनुवाद। ग्रामर तो हम अभी करवा रहे हैं ना, तो ग्रामर करने की जरूरत नहीं। हाँ बेटा, अर्केन लेखौ लिख्यते, अर्केन तृतीय विभक्ति है, राइट? तो अभी कौन से वक्त में चेंज करना है? प्रथमा अर्केन की प्रथमा अर्क अर्क। वेदांत एग्जाम आपको लिखनी है, तो आपको जरा कोशिश करनी है। लेखौ पुल्लिंग है, तो उसका प्रथमा क्या होगा? लेखौ। बालः बालो बालः, उसे ही लिखा ना, तो लेखौ। और लिखते का फॉर्म क्या बनेगा? लिखती। लिखति लास्ट लिप्सा। युवका चित्राणि पश्यन्ति, युवका के तृतीया क्या होगी? कहा। तृतीया क्या होगी? युवका क्या? युवकै युवकैः, तृतीया करनी। बालैः, युवकैः। चित्राणि द सेम, नो चेंज। युवका चित्राणि दृश्यन्ते हो जाएगा। समझ आ रहे हो वेदांत? यस मैम समास। समास दिख रहा है बेटा? यस मैम हाँ मैम चारों में ऑप्शन है, राइट ओनली आंसर्स। कोशिश करो, जो नहीं आ रहा है डोंट सॉल्व इट, बाकी कोशिश तो करो, ठीक है? डू इट, आई गिव 5 minutes टाइम, डू इट।
हेलो मैम। मैम रामाच लक्ष्मणाच दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? मैम Yes. ख राम ख लक्ष्मण। वेरी गुड, करेक्ट। आई होप सब लोग लिख भी दे रहे हैं। राइट, ओनली आंसर पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये पेपर रेडीमेड आपके पास अवेलेबल है। अब हम हर लेक्चर में एक एक पेपर आपको होमवर्क देंगे। एटलीस्ट फॉर फर्स्ट 3 सेक्शन वी कैन सॉल्व। लास्ट सेक्शन पूरा मत करो क्योंकि अभी हमारा पूरा सिलेबस नहीं हुआ है, बट 3 सेक्शन वी कैन डू इट। अपठित, अनुवाद, पत्र, चित्र, ताकि हर लेक्चर में हम थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस रखेंगे तो आपको ये आसान होगा। तो आई वांट एवरीबॉडी टू कंप्लीट योर होमवर्क। मैंने स्पेशली फॉर यू दिव्यानी जी। तुम घर पे नहीं कर सकते हो, दिव्यानी घर में बहुत बिजी रहती है, घर में उसको बहुत काम होता है, तो शी विल सिट हियर एंड कंप्लीट। ओके दिव्यानी, चाहे तो थोड़ी देर पहले आ जाओ, यहाँ बैठकर करो। घर पे कितना काम होता है, शोर करने वाले आस पड़ोस के लोग कितना परेशान करते हैं, पढ़ाई करने का ध्यान ही नहीं देते। है राइट दिव्यानी? यहाँ बैठकर करना। चलो नेक्स्ट टाइम यहाँ बैठकर करो। घर पे हमें नींद आती है, कहीं भागना होता है, भूख लगती है, यहाँ तो कोई एक्सक्यूज भी नहीं होगा, राइट? चलो नेक्स्ट वन आंसर, संकटापन्नम। ऑप्शन नंबर बोला, वेरी गुड। हाँ तकदीर बड़ी साथ है, क्या बात है। निर्जलम, हम सेकंड का आंसर क्या है? बेटा फर्स्ट और सेकंड दोनों का आंसर ख है। फर्स्ट का ख, सेकंड का ख। ख नहीं पढ़ा, राम और लक्ष्मण दोगे ना, मैं राम और लक्ष्मण हूँ, करो करेक्शन। दोनों का आंसर ख है। तीसरे का आंसर ये भी ख है। व्हाट अ कोइंसिडेंट। ये क्षेत्र निर्जल है, यानी इस क्षेत्र में कोई भी पानी नहीं, तो इसे जल से अभाव है। फोर्थ में वो लॉजिक मत लगाओ। न विवेक, उत्कर्ष, यस मैम। हम क अविवेक। क होगा। अविवेक, करेक्ट। नील गगनम, नंबर 5। दोनों में प्रथमा करनी है, क्या होगा? नील गगनम। नीलम गगनम, ऑप्शन नंबर 1। यस यस माय डियर।
बाकी का पेपर तो मैंने आपको खुद से करने बोला है। विल गो अहेड विद वेदांत के लिए चैप्टर 5 आपको भी कुछ होमवर्क दिया था यस मैम। आए होगा, आपने होमवर्क किया होगा। जननी तुल्य वत्सला के जो क्वेश्चन बाकी तो आपने किए, किसी का कोई जवाब नहीं है? उत्कर्ष, आर यू हियर मी? यस मैम। किया कुछ होमवर्क जो बाकी है? मैंने बोला आप खुद से ऐसा होमवर्क कर लो, डिस्कशन एंड एक्सपीरियंस। हाँ मैम। मैम पेज नंबर क्या है? तो तुम्हारे तो पूरा रिकैप करवा रहे हो, तब तुम आगे करोगे तुम्हारा रास्ते में। आई एम गोइंग टू क्विकली रिकैप तो यही स्टूडेंट करवाएंगे, इनको सब कुछ पढ़ाया गया है इंक्लूडिंग देवयानी। चलो देवयानी आपसे स्टार्ट करते हैं। कहानी बताओगे शॉर्ट में, तुम्हारे महाराज को नहीं पता है। हाँ मैम, ये है बता दो बस। एक गाय होता है, उसको गाय होता है। हाँ, जबरदस्ती करते मेरे गाय में कौन जबरदस्ती करते थे? तो इन देवयानी खेत में गाय हल चलाती है, हल चला दो खेत में हल क्यों चलाता है रे? ये तो एक सिंपल लॉजिक क्वेश्चन है। खेत में हल क्यों चलाता है? Do you agree with this what she's saying? खेत में हल गाय चलाती है। मैम क्या? खेत में हल कौन चलाता है? उत्कर्ष, खेत में हल कौन चलाता है? हम कृषक हो। फार्मर। कृषक। कहा बट उनके साथ जानवर कौन से थे? बलि वर्धाप्य। मैंने उसको पर्यायवाची में लिख के दिया था। बलिवर्ध का पर्यायवाची क्या लिख के दिया था? लास्ट टाइम लिखा था ना। कैसे रे ऐसे ब्लैंक बैठे हैं? मैम मैं आता तो मैं याद रखता। क्या क्या? कैन यू रिपीट? मुझे नहीं समझा व्हाट यू सेइंग। कुछ नहीं। चलो लिखो बलिवर्धक। यहाँ पर बलिवर्धक के दो समानार्थी वर्ड है, मैं वो लिख के दे रही हूँ। जहाँ लिखे थे उसी के नीचे कंटिन्यू करो। एंड वेदांत आप अभी लिखोगे बलिवर्धक का दूसरा वर्ड है। हाँ। हाँ बोलो। वृषभ का कई कई जगह पे वो है पहले और फिर कई कई जगह पे र है, तो फिर हाँ। करेक्ट स्पेलिंग क्या है? एक्चुअली उसका बहुत सही है, बट अभी जब टेक्स्ट बुक में दिया है और अगर इनकेस एग्जाम में आ भी गया तो ये कांट से नो बिकॉज़ दिस इज द इंसर्टेड टेक्स्ट बुक। तो दोनों भी सही हमें यहाँ पर मान के चलिए। अदरवाइज योर करेक्ट फॉर्म इज दिस वर्ब जो मैंने सर्कल किया है, ठीक है? यस मैम। देवयानी आई होप नाउ यू अंडरस्टूड विद द प्रॉपर ट्रैक। तो बैल को लेकर जा रहा है हल चलाने के लिए, लेकिन एक बैल बीमार होता है तो वो चल नहीं पाता और वो ऋषिवल उसको बहुत जबरदस्ती करके उसको ले जा रहा है। फाइनली यस, थैंक यू सो मच। हाँ फाइनली सुनाई दे रहा है वेदांत तुम्हें? देवी जो बोल रही सुनाई दे रहा है वेदांत? हाँ या ना? इतनी मीठी आवाज है आपको सुनाई नहीं दे रही क्या भाई? आप भी ना। हाँ जोर से बोलो बेटा। तो बैल को लेके जा रहा है लेकिन बैल जाने के लिए मनस्थिति में नहीं है। यस फिर और कुछ साथ है, फिर वो फिर बात है, फिर जो बैलों की बातें होती है उसको उस पे दया आती क्या नाम है उस बैल की माता का? सुरभि। सुरभि को बहुत दुख होता है। यस हेलो। तो सुरभि अभी शिकायत। हाँ वेदांत हाँ। सुन रहे?
वेदांत, जिसके लिए रिपीटेशन हो रहा है वही नहीं सुन रहे। हाँ, आपकी आवाज कट रही है। अरे नेटवर्क स्लो हो गया। अभी आवाज आ रही है? हाँ, अच्छा, इसकी वजह से बोल रही, ठीक है। हाँ वेदांत, वेदांत नहीं सुना तो कैसे रिवीजन होगा? वेदांत, वो वापस रिजल्ट कर लगता है। वेदांत, यस मैम, अभी आपकी आवाज आ रही है। अच्छा मैम नेट का कुछ प्रॉब्लम था। जो भी है गाय, सारे गाय और बैलों की माता वो बहुत दुखी होती है, तो उसका दुख देखा नहीं जाता है किसे? सुराधीप को। तो सुराधीप से पूछता है तुम दुखी क्यों हो? तो वो बताती कि मेरा एक पुत्र बहुत परेशान है, वो ऑलरेडी बीमार है और ऊपर से वो किसी को से बहुत परेशान कर रहा है, तो मेरी कोई सहायता करने वाला नहीं है, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। तो वो कहता है तुम्हें चिंता की कोई कारण नहीं, मैं उसका समाधान करूंगा। समाधान कैसे करते हो उत्कर्ष? क्या मैम? इंद्र कैसे उस समस्या का समाधान करता है? मैम वो ये बारिश गिरा था उस पे, तो फिर वो कृषक उसके मतलब काम नहीं कर सकता आपके खेत पे, तो फिर वो क्या बोलते हैं, वृषभ को छोड़ देता है और फिर सेलिब्रेट करने लगता है। और वो अपने घर वापस आ जाता है, राइट? यस मैम। यस, स्टोरी समझ में आ गई है वेदांत? यस मैम। हाँ, अभी तेरी आवाज नहीं आती थी। इससे रिलेटेड कोई पैसेज पूरा होमवर्क और क्लासवर्क हुआ है किधर देखो, देवयानी लिप्स एंड गर्ल्स, देखो एक क्वेश्चन छूट गया है। होमवर्क देखो जरा। और कोई बाकी है? बाकी है? ओके, तो अभी कर लेते हैं। उसका समय राइट जो देवयानी बोल रही सही है। यस मैम। बाकी थे यस मैम। अभी तुरंत करना है। वेदांत आप करते करते जो डाउट होंगे उसको निकाल के रखो, बाकी आप उसी यस में मैम। राइटिंग द नोटबुक उसी में लिखो। होमवर्क का ख वाला राइट, किस मेडिसिन है? बीनी का, हाँ, मार्क द आंसर देयर होंगे, उसी में मार्क करो, लिखने में टाइम बिल्कुल भी स्पेंड मत करो। स्टार्ट। मैम, मैम इसका मीनिंग क्या है? मैम हेलो।
Done? निदान त्रिदश दीपः Yes, ma'am. कः अस्ति? मैम कश्चित कौशिक, राइट? यस वही लिखा ना? सेकंड भी आप ही बताओ, आपको एग्जाम लिखनी है, पूरा चैप्टर यही कंप्लीट हो जाएगा। कश्चित कह न दृश्यते हम्म, मैम बहुत सुंदर पढ़ी। हाँ मैडम, त्रिदश दीपः, राइट? यस नेक्स्ट, उत्कर्ष, सुरभि पुत्रस्य चिन्ता कृत्वा किमर्थं रोदिति? सुरभिः कश्चित् न विनिपातो दृश्यति अतः सः पुत्रस्य चिन्तां कृत्वा रोदति। वेरी गुड। सहायकः, कौशिकः कौशिका, त्रिदश दीपः, ये सब इंद्र के नाम है। विनिपातः यस, विनिपातः। नेक्स्ट, त्रिदश दीपः इन्द्रस्य इंद्र का विशेषण, इंद्रस्य। रोदिनी, अहम। अहम, करेक्ट। कौशिक, इंद्राय 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 अन्वय, कौशिक, नंबर क्या होगा तो प्लीज लेट मी नो जस्ट आंसर। कौशिक, त्रिदशाधिपः त्रिदशाधिपः तो आगे क्या होगा? कश्चित पुत्र विनिपातः विनिपातः न दृश्यते। अहम, विनिपाता मतलब विनिपाते नहीं सहायक, यहाँ अच्छा पर हाँ हाँ सहायक। अहम तो पुत्रम शोचामि, मैं पुत्र के लिए दुखी हूँ। तेन रोदिमी, उसके साथ वो कौन आंसर से करेक्ट? यस मैम। गुड, आगे बढ़ते हैं। वेदांत, एग्जाम आपको लिखनी है। यस मैम चक्र, यदि मैं पहले श्लोक का अर्थ बता देती हूँ ताकि तुम्हें आसानी होगी अर्थ बताने में। मेरे 1000 पुत्र है, मेरे लिए सभी समान है, लेकिन हे इंद्रदेव, जो पुत्र कमजोर होता है वो हर माता के लिए अधिक प्रिय होता है, राइट? शक्र, यदि मैं पुत्र सहस्त्रम पुत्र पुत्र यस, अगर मुझे पुत्र सहस्र में सर्वत्र सभी मेरे लिए सममेव सममेव तू दिनस्य पुत्रस्य पुत्रस्य तथा अद्य अभ्यादित्य अद्य नहीं। चले देवी ने आगे का बताइए। ग, अपत्येषु च सर्वेषु जननी, इसका मीनिंग बता देते वेदांत। अपत्ये शेषु च सर्वेषु जननी, हर अपत्य माता के लिए प्रिय है, यानी इस अपत्य मतलब अपत्य यानी कि संतान, माता के लिए, दुनिया की हर माता के लिए संतान प्रिय है। जो जीव जंतु हो, मनुष्य हो, प्राणी हो, उसका स्नेह किसी के साथ कंबा नहीं हो सकता। और पुत्र दिने, जो पुत्र कमजोर होता है उसके लिए तो उनके लिए विशेष कृपार्द्र हृदय होता है ना वेदांत? यस मैम चले, सर्वेषु सर्वेषु पुत्रेषु, करेक्ट। ऐसा का तो कोई आंसर नहीं आना है। अपत्येषु होना चाहिए। अम्पत्येषु होना चाहिए। अपत्येषु च तुल्यवत्सला तुल्यवत्सला जननी दिने पुत्रे 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 तू सा माता त्याज भवेत्। कृपा
द्र करेक्ट। प्रश्न निर्माण हर लेक्चर में इधर से खत्म करके ले जाने का इरादा होता है ना, इज अ रिकॉर्ड। प्रश्न निर्माण सुरादीप कहा, वेरी गुड। का सुरादीप इज पुल्लिंग ना, इंद्र का वर्ड है कहा। पुत्रस्य कस्य कस्य दूरम किम किम सर्वधेनुना कि कासाम, ये किम का स्त्रीलिंग फॉर्म है, धेनु इज अ स्त्रीलिंग वर्ड। कासाम किम के स्त्रीलिंग का षष्ठी बहुवचन। कस्याः कयोः कासाम तुल्य वत्सला कैसी है, कीदृशी। कीदृशी, वेरी गुड। सबसे बड़ा ये घटना किया था हमने लास्ट टाइम, ये या क्लास वर्क किसी एक घटना को मैंने किया पहली के लिए होमवर्क कुठे केलाय, पहले वाला क्या था, होमवर्क वाला नहीं किया था। चलिए अभी करते हैं, पहले सारे शब्द की मीनिंग एक बार डिस्कस कर लेते हैं, देन वी सॉल्व। सुरभे इमाम अवस्था दृष्ट्वा सुरादीप पृच्छत्, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस? एनीवन जो बता रहा है इसको पता है, ऐसा कुछ नहीं, एनीवन कैन गिव द आंसर, बोलिए। सुरभे इमाम अवस्था दृष्ट्वा सुरादीप ताम, अरे मीनिंग बताइए। हम सूर्य मैम उसका मतलब क्या है? सुरभि सूर्य मतलब वो गाय का नाम है। सुरभि अच्छा। उस अवस्था को देखकर, यानी सुरभि रो रही थी ना, उसके पुत्र हाँ को हाँ चोट लगी थी, उससे पूछा तो उसकी इस अवस्था को देखकर उनसे कौन बात कर रहा था? सुरादीप। सुरादीप मतलब कौन? इंद्र। हम इंद्रदेव। राइट। सेकंड, एक दुर्लभ बलिवर्धन होम उपतर, बलिवर्धन मतलब बैल, एक कमजोर बैल धरती पर गिर गया। यस नदी पर गिर गया था, इट्स पास्ट टेंस। सा अकथयत काय समझेगा उसने घटना खुद ही अपने वर्ड से लिखी। हाँ थर्ड वन, सा अकथयत उसने कहा पुत्र से दैन्यं दृष्ट्वा रोदिनी, यस पुत्र की अवस्था देखकर मुझे रोना आ रहा है, निदान समझ लो। यस मैम। फोर्थ वन, तदा तत्र सुरादीप आगच्छत्, तब वहां पर कब आया था, जब कौन रो रही थी? सुरभि। सुरभि। यस। नेक्स्ट, कृषक तम दुर्बलम बहुधा पीड़यति, वो दुर्बल को बहुत मार रहा था, परेशान कर रहा था, वो जो बैल काम कर नहीं करना चाहता था तो उसे और परेशान कर रहा है। नेक्स्ट, स्वपुत्र दृष्ट्वा सर्वधेनुना माता रोदिति, अपने पुत्र की इस अवस्था को देखकर सारे गाय की माता सुरभि रो रही थी। नेक्स्ट, सब बलिवर्धन दूरम वोडुम में शक्नों की, सारे गाय की माता मतलब मैम समझा नहीं। एक्चुअली वो सुरभि है ना, वो हाँ कहा जाता है कि सुरभि स्वर्गलोक में रहती थी, और अच्छा। स्वर्गलोक में भी जो सबकी इच्छा पूरी करने वाली, उसको एक वरदान था, तो इसलिए उसको सबकी माता बनाई गई थी कि सारे गाय बैल उनका तुम नेतृत्व करो, मींस यू आर द लीडर ऑफ ऑल द गाय बैल, उनकी तुम लीडर हो। तो वो उसकी माता थी, तो माता को जैसे अपने बेटे के लिए दुख होता है, वैसे सुरभि को दुख हो रहा था उस बैल के साथ, जो धरती पर उसके साथ अन्याय हो रहा था। वो बीमार है फिर भी वो किसान उससे काम करवा रहा है जबरदस्ती, और वो फाइनली जब बैल बिल्कुल ही काम करना बंद हो जाता है और कमजोर होकर जमीन पर गिर जाता है, तब तो सुरभि अपने आंसू रोक नहीं पाती और वो रोने लगती है। और वहीं पर इंद्रदेव बैठे हैं, तो इंद्रदेव की नजर पड़ती है कि सुरभि रो रही है,
तो इंद्रदेव उससे बातचीत करके पूछता है कि तुम्हारे रोने का कारण क्या है। Are you getting with them now? आगे की तो तुम्हें पता है, तो बताती है कि मेरा पुत्र के साथ इतना अन्याय हो रहा है, तो आप मेरे दुख का कारण कम कीजिए। तो सूर्यदेव से ये भी पूछता है, तुम्हें तो इतने सारे पुत्र है, तो तुम्हें उसी के लिए इतना दुख क्यों हो रहा है। तो वो कहती है, हर माता के लिए सभी समान होते हैं, लेकिन जो शारीरिक या मानसिक रूप से कमजोर हो उनके लिए हर माता का स्नेह ज्यादा अधिक होता है। राइट वेदांत? यस। और लास्ट का मतलब था आई शुभे कथम एवं रोदिशे। और लास्ट का मतलब है अरे सुरभि क्यों रो रही है। चलिए रियल इज इन ऑर्डर, लगाओ दिमाग, पहला क्या होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, पुट अ नंबर इन, जो सबको लगता है अपना अपना करो, विल डिस्कस। आई गो 5 मिनट्स टाइम, चलो वेट। मीनिंग तो हमने सारे बता दिए हैं, तो आराम से सोचो कहाँ पर क्या होना चाहिए। जहाँ कंफ्यूजन होगा वॉल्यूम में आप चैप्टर में भी इस सेंटेंस को ढूंढ सकते हो, पहला कौन सा है दूसरा कौन सा है। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। डन।
पहला क्या होना चाहिए? एकः दुर्बलः बलिवर्धः भूमौ अपतत्। सारे समय कोई कह रहा बहुधा पीड़ित पहले एक बार चेक करो। नहीं मैम, बहुधा पीड़यति बाद में है। वो जब भी सुरभि इंद्र को बताती है तभी है। और ये स बलिवर्धन दूरम ओडम में शकुनोति वो लास्ट में है मैम, उसके बाद है, पीड़यति के बाद है। दुर्बल जमीन इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन है। तो फर्स्ट इज एक दुर्बल, हाँ क्षेत्रे पपाते इज वन, देन सेकंड वन इज स्वपुत्रं दृष्ट्वा त्वं पुत्रः। वधूनां माता सुरभि रोदती स्म। मैम च स्वपुत्रं दृष्ट्वा रोदयति, स बलिवर्धन ओडम शक्नोति, ये नहीं है वो भी बाद में। मैम वो लास्ट में एकदम। अच्छा, जब वो डिस्कस कर रहे हैं, ओके ओके फाइन। तो स्वपुत्रं दृष्ट्वा च इज द सेकंड वन, थर्ड इज तदा तत्र सुराधीपः अवच्छत्। जब वो रो रही थी, देन सुरभि इमाम अवस्थां दृष्ट्वा सुराधीपः तां इमाम दृष्ट्वा सुरदीपः अवच्छत्, and then he asks जो वाला लास्ट करेक्ट, देन सा कथयत् पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा राइट रोदी, देन नेक्स्ट वो कृष्ण- दूर हो ना, तं दुर्बलं बहुधा पीडयति। हाँ नेक्स्ट इज स बलिवर्धः धुरं वोढुं न शक्नोति। करेक्ट, देन हो गए मैम, सॉरी। एक बार नंबरिंग बता दो, हमारे मैडम ने नंबरिंग नहीं की। 1 उत्कर्ष आप बोलो, दोनों बोलेंगे तो कंफ्यूजन बनेगी। 4 1 6 3 7 2 8 5। So Vedant, I hope your portion we are covered here, हाँ right? yes और कोई नया क्वेश्चन तो नहीं आ रहा है फिलहाल, तो नहीं आ रहा है, नहीं राइट? हाँ मैम आई गेस नेक्स्ट मंथ में होगी मेरी एग्जाम अभी नेक्स्ट मंथ में एग्जाम। 20 मैम वो 80 मार्क्स की टर्म। अच्छा, तो उसमें चैप्टर 6 भी होगा, तो फुल मैम टर्म पता नहीं। सुबह से तो हाँ टर्म कैंसिल बोर्ड में हुई है, स्कूल में तो टर्म एग्जाम लेंगे ही, ऐसा थोड़ी ना लेंगे ये। वो पहले बोर्ड में काउंट होती थी, जो अभी बोर्ड में काउंट वो एग्रीगेट इंटरव्यू में चला जाएगा। उन्होंने आपको बताया ही होगा कि जो भी हम यहाँ छोटे मोटे टेस्ट लेते हैं वो सारे इंटरनल में चले जाएंगे। जो इंटरनल 20 हमें मार्क्स तो कुछ मतलब बेस्ट ऑफ 3 लेते हैं। बेस्ट ऑफ 3 मैम 3 एग्जाम में से जिसमें सबसे अच्छा रहेगा ना अच्छा होगा, उसका और लेते हैं। इसके लिए तीनों को मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, हाँ तभी तो उसमें से कोई एक अच्छा आएगा। चलिए चैप्टर 6 हम स्टार्ट कर रहे हैं। सुभाषितानी, सुभाषितानी मतलब श्लोक, इसमें सुवचन होते हैं, श्लोक होते हैं, राइट? बी रेडी विथ योर पेंसिल, वॉल्यूम में ही हम डिफिकल्ट वर्ड की मीनिंग नोट कर लेंगे, क्योंकि श्लोक का समझना बहुत जरूरी है। विदाउट श्लोक अंडरस्टैंडिंग हम इसके क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकते। मैंने पहले भी कहा था गद्यांश और नाट्यांश में क्वेश्चन आंसर करना इजी होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट आंसर पैसेज में मिल जाते हैं, राइट? बट यहाँ पर डायरेक्ट आंसर नहीं होते। अगर श्लोक अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वी कांट राइट द आंसर। तो यहाँ पर आंसर फ्रेम करना है, और फ्रेमिंग तो तब होगी व्हेन यू अंडरस्टैंड। चलिए वी स्टार्ट। आलस्य ही मनुष्याणां
शरीरस्थो महान रिपुः नास्ति उद्यम समो बन्धु कृत्वा यम नावसीदति। इंसान का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? राइट द समानार्थी वर्ड ऑफ रिपु, वही का मार्क करो। रिपु का समानार्थी वर्ड what is the पर्यायवाची of रिपु? या you can say meaning also शत्रु। इंसान का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? कौन? आलस्यम, यानी आलसीपन इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। Am I right, वेदांत? यस मैम। तो हमारा सबसे अच्छा भाई, बंधु, मित्र कौन है? उद्यम समा। क्या खाना? अच्छा, अरे आलस बहुत बड़ा शत्रु है एंड उद्यम हमारे सबसे बड़ा मित्र है। प्लीज राइट, उद्यम का विलोम शब्द क्या होगा? आलस्यम। उद्यम का पर्यायवाची क्या होगा? परिश्रमम। मेहनत करना ही सबसे अच्छा है। शायद 9th में हमने एक श्लोक पढ़ा था, आपको याद होगा। बहुत तेज उड़ने वाला गरुड़ पक्षी अगर कोशिश ही ना करे तो वो नाइन्थ में हमने श्लोक पढ़ा था। आई वांट टू नो द मीनिंग एवरीवन, वहां से याद करो। नहीं, तेज उड़ने वाला गरुड़ पक्षी अगर उड़ने की कोशिश ही ना करे या आलस करे तो क्या होगा? वो एक कदम भी नहीं उड़ सकता। लेकिन हमेशा चलने वाली चींटी भले ही गरुड़ से बहुत स्लो चलती है लेकिन वो कंटिन्यू चल रही है, इसलिए चींटी अपना सफर कंप्लीट करेगी लेकिन गरुड़ पक्षी कंप्लीट नहीं करेगा। मतलब यहाँ बताया गया आलस। बहुत दूर की स्टोरी क्यों बताओ? इसके लिए सबसे इजी वाली स्टोरी खरगोश और कछुए की। खरगोश और कछुए में सबसे तेज कौन दौड़ रहा था? खरगोश। देविका को तो कहानी याद नहीं है। खरगोश और कछुए में सबसे तेज कौन दौड़ता था? खरगोश। हाँ, लेकिन खरगोश बीच में आलसी बन गया, सो गया बीच में ही, लेकिन कंटिन्यू कौन चल रहा था? कछुआ। इसलिए जीता कौन? कछुआ, और ये हार गया। यही नियम सभी के लिए कि जो व्यक्ति आलसी होगा फिर वो चाहे कितना भी बुद्धिमान हो, आलसी के कारण वो हार जाएगा। और दूसरा विद्यार्थी जो पढ़ाई में थोड़ा कमजोर है लेकिन वो बार बार मेहनत कर रहा है तो फाइनली यस। तो उद्यम के समान हमारा कोई मित्र नहीं और आलस के समान हमारा कोई शत्रु नहीं। इज इट क्लियर? उत्कर्ष, वेदांत? यस मैम। यस मैम। सेकेंड वन, चलिए आप में से कोई ट्राई करना चाहे तो ऑलवेज वेलकम। गुणी गुणम व्यक्ति, पहले व्यक्ति का पर्यायवाची लिख देते तो आपको ज्यादा आसान होगा मीनिंग बताने। व्यक्ति यानी जाना थी, जानना। गुणी गुणम व्यक्ति न व्यक्ति निर्गुण। एक गुणी व्यक्ति एक गुणी व्यक्ति दूसरे गुणी व्यक्ति को जानना चाहता है और वो निर्गुण जान को नहीं सकता है, एक निर्गुण नहीं। फॉर एग्जाम्पल दो पर्सन एक ही फील्ड के है, फॉर एग्जाम्पल बोथ आर द डॉक्टर, तो डेफिनेटली उन दोनों को पता है किसकी क्या कमजोरी है और किसका क्या प्लस पॉइंट है। जिसको डॉक्टर की एबीसीडी नहीं आती है वो उसके ऊपर टीका टिप्पणी करे। इज इट करेक्ट? व्हाट डू यू थिंक? वो उसी फील्ड में एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग कर सकता है जिनको उसका नॉलेज हो। यानी गुणी व्यक्ति दूसरे गुणी व्यक्ति की कदर करेगा, एक निर्गुण व्यक्ति उसकी कदर
नहीं कर सकता। राइट? तीनों तो बात ही नहीं कर रहे मुझसे। हाँ मैम। यस मैम। जैसे बलि बलम व्यक्ति न व्यक्ति निर्बल। बलि मतलब बलवान, एक बलवान व्यक्ति की ताकत को जान सकता है, कोई निर्बल नहीं जान सकता है। निर्बल को क्या पता हम दोनों में से ताकतवर कौन है? इसलिए बोलते हैं ना, ये तो मैम जैसे जिनको बॉडी बिल्डिंग की ज्यादा नॉलेज है, वो सिर्फ दूर से देखकर हम लोग ऐसे लोग बोलेंगे इसकी बॉडी अच्छी लग रही है, मतलब इज अ मोर स्ट्रॉन्गर देन दिस, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। कुछ लोगों की बॉडी दिखती तो है बट उसके अंदर पावर नहीं होती है, और किसकी बॉडी दिखती नहीं है बट इज अ वेरी पावरफुल। सो ये डिपेंड्स। तो एक बड़ी व्यक्ति को दूसरा बॉडी समझ सकता है, एक बलवान व्यक्ति की ताकत दूसरा बलवान व्यक्ति समझ सकता है। पीको वसंतस्य गुणम न वायसः। वसंत ऋतु का महत्व किसको समझ में आता है? कौन से पक्षी को? टीका मतलब तीनों ने तो बात ना करने का डिसाइड कर लिया। टीका मतलब बोलती लिहिलं ना का बाळा, काय लिहिलंय? किंगफिशर कहाँ से आ गया? वसंत ऋतु का महत्व किसको पता है? पीकॉक। नहीं मैम फार्मर। कौन है रे? क्या है ये? कोयल। अच्छा कोयल है। क्योंकि वसंत ऋतु आते ही कोयल गाना गाती है ना, उसका मतलब किसे नहीं पता है? वायसः। व्हाट इज उनका वायसः? वसंत ऋतु का महत्व जानती है कोयल, लेकिन कौन नहीं जानता? वापस इन दोनों का मौन व्रत। वसंत ऋतु का महत्व कोयल जानती है, कौन नहीं जानता? म्हणजे कोण? हम क्या? काका का क्या मतलब है रे? आपको भी नहीं पता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काका? पूरा चॅप्टर कौवा। पढ़ा था। कौवा 9 मध्ये चॅप्टर नव्हता स्वर्ण काका, सोने का स्वर्ण का। नहीं कौवा। वो कौवा आकर 11 मिनट कंच बांध के चला जाएगा, तो मुझे भूल गई, रुक जरा अभी। तो वसंत ऋतु का महत्व जानती है कोयल, लेकिन कौवा नहीं जानता, क्योंकि उसे क्या पता है कोई भी ऋतु आ जाए। करीच सिंह से बलम न मूषकः। करी यहाँ पर अर्थ है गजह। गजह मतलब हाथी। यस। हाथी किसका बल जानता है? सिंह से बलम मतलब बोलना है हमारा। शेर। यस। हाथी शेर का बल जानता है और चूहे का। चूहा नहीं जान सकता। दो ताकतवर एक दूसरे की पावर समझ सकते हैं, कोई कमजोर नहीं। एक गुणी व्यक्ति दूसरे गुणों के बारे में जान सकता है, एक निर्गुण व्यक्ति नहीं। दो इंजीनियर फील्ड के व्यक्ति साथ में आते हैं तो उन दोनों को एक की कमियां और एक की स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पता है, लेकिन जिनको इंजीनियर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो किसी के बारे में कोई टिप्पणी करे वो सही होगा नहीं। जैसे हम जैसे टीचर को एक दिन मुझे सिंगिंग कॉम्पिटिशन के लिए बुलाया, मैम आप जज बनोगे। मैं किसको जज बना रहे हो? जिसको संगीत की एबीसीडी नहीं आती। मुझे तो जितने 4 बच्चे करेंगे चारों की आवाज अच्छी लगेगी, तो जज कैसे होगा? तो इसके लिए क्या किसका होना जरूरी है? जिसका उसको नॉलेज हो। तो नहीं ऐसी गलती तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। मुझे अच्छा लगेगा जज बनना, बट जिस फील्ड का मुझे प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो मैं उनके साथ पर नाइंसाफी हो जाएगी। मैं तो ये बोलूंगी इसकी आवाज अच्छी लग रही है, इसके बाद थोड़ी सी डम लग रही है। अरे डम का क्या मतलब है? उसका आवाज का रिदम ही वैसे होगा, शायद उसने गाना सॉफ्ट लिया है इसलिए वो सॉफ्ट लग रहा है, और एक हाथ का गाना एकदम ढिंचक ढिंचक होता है तो हमें अच्छा लगता है ये बहुत अच्छा गा रहा है, बट ऐसा नहीं है। दोनों की अपनी अपनी क्वालिटीज है, वो समझने के लिए उसका ज्ञानी पर्सन होना जरूरी है। सो दिस श्लोक इज क्लियर। तो एक गुणी व्यक्ति को केवल दूसरा गुणी व्यक्ति परख सकता है, एक बलवान को दूसरा बलवान समझ सकता है,
वसंत ऋतु का महत्व केवल कोयल जान सकती है, कोयल, और हाथी का बल केवल सिंह या सिंह, हाथी, ये दोनों एक दूसरे की पावर समझ सकते हैं, लेकिन कोई चूहा उस बल के बारे में नहीं समझ सकता। सो ऑलवेज इक्वल कॉम्पिटिटर्स इज ऑलवेज गुड, राइट? तभी वो कंपटीशन हेल्दी और परफेक्ट कंपटीशन है। जैसे हमारे स्कूल में आता है ऐसे, अरे मैम मेरे घर में छोटी बेटी है, उसको तो क्लास में फर्स्ट रैंक आता है, हर सब्जेक्ट में पूरे मार्क आते हैं, और ये मेरी बच्ची 8th स्टैंडर्ड में है, उसको तो पासिंग ही मिलते हैं। बोला मैम आप कंपेयर किसको कर रहे हो? एक नर्सरी बच्ची को 8th स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके कैसे चलेगा? नर्सरी में तो हर क्वेश्चन इजी होते हैं, सो दे कैन इजीली स्कोर। बोला कंपटीशन करनी है तो उसी के क्लास के किसी और छात्र के साथ करो, दैट इज इक्वल कंपटीशन। छोटे बच्चों की कंपटीशन बड़े बच्चों के साथ कैसे हो सकती है? उनकी स्ट्रेंथ अलग है, उनका एजुकेशन लेवल अलग है, उनकी पढ़ाई अलग है, राइट? तो इक्वल कंपटीशन इज ऑलवेज प्रॉपर कंपटीशन, अदरवाइज अदर कंपटीशन इज नो यूज। चले ये दो जो हमने किए हैं उसका एक्सरसाइज सॉल्व करें। प्लीज ओपन योर पेज नंबर 201 and 202. वही है ना खाती बढ़ती है, सेम है ना? कोई डाउट होगा तो ऑलवेज वेलकम, इफ यू नॉट अंडरस्टैंड एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। बोलो चलिए दीवानी से शुरुआत करते हैं। अश्वा का महान रिपु का अस्ति, एक वर्ड
अरे हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? इंसान शत्रु है। आलस्यम क्या हो गया? नेक्स्ट देखा, आलस्यम कुत्र स्थितः अस्ति? शरीरे शरीरस्थो। मनुष्याणां शरीरस्थो चालेल, बट ओनली मनुष्याणां इज नॉट करेक्ट. बहुत बड़ी करेक्ट. नेक्स्ट वेदांत किं कृत्वा मनुष्याः न अवसिद्ध्यति? इसके बिना इंसान का जीवन पूर्ण नहीं हो सकता. खाना खाना नहीं उद्यम राइट. उद्योग. उद्यम Yes. भूख लगी आंसर क्या? खाना खाना. महान रिपु इसमें विशेषण पद क्या है? एनीवन? महान. महान. हाँ. नावसीदति कर्तृपदम. बंधु. बंधु. ओके. परिश्रम. उद्यम. उद्यम. क्या लिखा है? लिप्सा. उद्यम का अपोजिट वर्ड. लिप्सा तो बोल ही नहीं रही है. ये मैंने जवाब बताऊं. उद्यमम हाई को तो ऑप्शन. आलस्यम. आलस्यम. लिप्सा आगे क्या करो? कीदृश जना गुणम जानाति? लिप्सा हाँ. चली जाती है. कौन सा इंसान गुण को जानता है? गुणी. यस. गुणी जनः गुणं जानाति. गुणी व्यक्ति गुण को जानता है. कीदृश गुणम न जानाति? देवयानी. निर्गुणः. वेरी गुड. वेरी गुड. वेदांत विकास किं जानाति? वायसः च किं न? वेदांत क्या? क्या? विकास किं जानाति? पूर्ण वाक्य उत्तर. कोयल क्या जानता है और वो काको क्या नहीं जानता? प्रेम करो. पीका एक वसंतम जानाति. वसंतस्य गुणं वसंतम जानन्ति. वायसः और च न. बस. हाँ. पीका तुम जानती हो, वायस नहीं जानता है. जानाति का पर्याय पद. एनीवन? वत्ती. व्यक्ति. अभी भी तो बोर्ड पे भी लिखा हुआ है. व्यक्ति का कर्तृपद. गुणी. गुणम. गुण. गुणी. बाकी सारे क्वालिटीज है. गुणी व्यक्ती तो कर्तृपद हो सकता है. गजा का पर्यायवाची बोर्ड पे भी लिखा है. करी. करेक्ट. करी इज आंसर. द लास्ट टाइम बैच देन वी स्टॉप. बलि. बलि. Bali. Correct. I hope you remember your homework. 2018 CBSE sample paper में से अपठित पत्र अनुवाद एवं चित्र. वो आपको नोटबुक में सिर्फ आंसर नोट करना है. No need to write all the questions. सिर्फ आंसर लिखना है. और जो वर्ड नहीं आएंगे वो मार्क करके रखो. विल डिस्कस इन द क्लास. ये अपठित के फटाफट एक आध वर्ड का मीनिंग नहीं आ रहा है तो उसके लिए जगह छोड़ दो या वो क्वेश्चन स्किप करो तो भी चलेगा. जब हम डिस्कस करेंगे दैट टाइम आई विल टेल यू कि क्या आंसर होना चाहिए. ठीक है. डोंट लीव द क्वेश्चन. कोशिश करो सॉल्व करने की. ओके. चलो बाय एवरीवन. हाय मैम. हाँ मुझे लगा बाय भी नहीं बोल रहे. ऐसे धप निकल गए. चल देवयानी नेक्स्ट वीक नाही झाला तर इथे बसून करावं लागेल आफ्टर 5:30. चित्रण अनुवाद मला नोटबुक मध्ये